डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह मैथ्स पाई में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है पोलोनोमियल। अच्छा, पहले देखो ये एक्सरसाइज है पोलोनोमियल की, और पोलोनोमियल के चैप्टर का नाम, जैसे कि जो जो टॉपिक चल रहा है हमारा पोलोनोमियल। पोलोनोमियल, अच्छा पोलोनोमियल होता क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आप लोगों ने 9th क्लास में पोलोनोमियल्स के बारे में काफी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि भी जो टर्म या फिर जो वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में है या जो वेरिएबल आपका रूट में है या किसी वेरिएबल की पावर 1/2 इस तरीके से है, उस गिवन इक्वेशंस को हम पोलोनोमियल नहीं बोलते। पोलोनोमियल 1 वेरिएबल में हो सकता है, 2 वेरिएबल में हो सकता है, 3 वेरिएबल में हो सकता है। भाई फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पोलोनोमियल की बात करूं तो पोलोनोमियल किसी भी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, जैसे एग्जांपल के तौर पर x + 1 इट्स अ पोलोनोमियल 1 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के तौर पर x² + y² + 2xy इट्स अ पोलोनोमियल 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के तौर पर x² + y² + z² इट्स अ पोलोनोमियल 3 वेरिएबल। मतलब ये पोलोनोमियल होते हैं। वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में है, अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में है या उसकी पावर रूट में है या अदर फंक्शन में है तो वो आपका पोलोनोमियल नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई। तो लेकिन इसमें जो आपके चैप्टर 2 में पोलोनोमियल में जो दिया है वो इस टाइप से है। अब तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो हमेशा वैल्यू आएंगे, क्योंकि जितनी भी वेरिएबल की पावर होती है उस इक्वेशन की उतने ही वैल्यू प्रेजेंट होती है, मतलब उतने ही मान होते हैं। समझ आ रही है बात। अब देखो क्या बात करेंगे कि भी उसने ये कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस। हमें जीरोस फाइंड करने हैं फॉलोइंग ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल के साथ वेरीफाई करो रिलेशनशिप अल्फा एंड बीटा। हमने दो जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या मान लिए, अल्फा एंड बीटा। देखो भाई, अगर बात करें कि कोई अगर फैमिली है, फैमिली में फादर, मदर, उसके बेटा, उसकी बेटी, इस तरीके से है, तो क्या करेंगे भाई। देखो फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मान ली, यहां से ले लेते हैं हम पहला क्वेश्चन, x² - 2x - 8। अगर इस तरीके से एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसके क्या निकालने होते हैं, जीरोस, मतलब इसके अल्फा एंड बीटा, मतलब फादर मदर। इनके कोफिशिएंट वेरिएबल किसमें है, x में। देखो x वेरिएबल है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालने होंगे, जीरोस। तो फैक्टराइजेशन कर दो, x² - 2x, या फिर इस तरीके से 8 के ऐसे फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करने पर 4 × 2, 4 - 2 कितना, 2। तो कितना हो गया बेटा, 4 - 2 x - 8, और इक्वल में क्या लिख लेते हैं हम, 0। इतनी बात समझ में आ रही। नाउ डिस्कस x² माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2x, और माइनस का 8 इक्वल कितना हो गया, 0। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा है वेरिएबल, यस x, तो x - 4, और प्लस का 2 आ रहा है तो x माइनस कितना, 4 इक्वल कितना हो गया, 0। अच्छा, गिवन टर्म तो हमारा कितना हो गया, x - 4 और कितना, x + 2 इक्वल कितना, 0। तो नाउ x - 4 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो गया, 4, और x + 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस का 2, मतलब अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का 2। मतलब अगर x वेरिएबल की 2 वैल्यू है तो मतलब वो जीरोस की वैल्यू है। अब हम कंपेयरिंग कराएंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस को कंपेयरिंग कराएंगे किससे, ax² + bx + c। देखो यहां पर इसका कोफिशिएंट कौन, a, x² का कोफिशिएंट कितना है, a, और यहां पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी।
समझ आ रही है बात। इसी टाइप से हमारे पास b की वैल्यू कितनी होगी -2 और c की वैल्यू कितनी होगी -8। c की वैल्यू कितनी होगी -8। मतलब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है a है। देखो किसी की शैडो कितनी है, देखो यहाँ पर इसकी 1 है और उसकी शैडो कितनी है a है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू कितनी होगी -8। क्लियर हो रही है बात इतनी। अब इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई कराएंगे। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए मतलब माइनस का माइनस अपॉन नीचे कितना 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल 2 अपॉन 1 मतलब 2 इक्वल कितना हो गया भैया 2। मतलब वेरीफाई हो गया पहली इक्वेशन की भी 2 इक्वल कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जब आपका कंबाइन करेंगे अल्फा एंड बीटा सी अपॉन ए माइनस का 8 अपॉन 1, तो 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल माइनस का 8 अपॉन 1, तो माइनस का 8 इक्वल कितना हो जाएगा -8। इतनी बात समझ में आ रही है भैया कि दोनों इक्वेशन देखो। सबसे पहले क्या होता है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें जीरोस निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होती है फैक्टराइजेशन मेथड से। आपके उसके फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 2 वैल्यू आएंगी तो उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हो गए। फिर उनमें रिलेशन निकालना होता है, क्या भाई, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा कितना सी अपॉन ए। देखो भैया याद रखो कि भी अगर आपका ये रिलेशन बिल्कुल सही आ रहे हैं तो इसका मतलब गिवन पार्ट ऑफ इक्वेशन बिल्कुल सही है, वरना अदरवाइज उसको रॉन्ग मान लिया जाता है। और दूसरी कहानी देखो, आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जितना सब्सक्राइब करते रहेंगे उतना ही मैं आपको अच्छे से अच्छे मेथड और कॉन्सेप्ट देता रहूंगा। ध्यान देंगे और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, इससे रिलेटेड देखो। अगला क्वेश्चन ये है, आप लोगों को दिखा देता हूं और ये कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अब देखो इसमें आपके जीरोस फाइंड करने हैं और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकालनी है। देखो भैया जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को लिख लेते हैं। क्या थी 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो अगर क्या होता है कहीं पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, फाइट हो रही है, तो दूसरा पड़ोसी देखने के चक्कर में उसमें आग और डाल देता है। तो ऐसे क्या होता है, जब यहाँ कोई नहीं था तो ये यहां से 4 गए और इसमें क्या करा दिया मल्टीप्लाई मतलब 4 हो गए। जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर डिजिट कितनी होगी 4। तो भी 4 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और ऐड करने पर भी कितना आए 4 आए। देखो भाई तो हमने इसके फैक्टराइजेशंस कर दिए कितना 2 इंटू कितना 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और ऐड का साइन और कर दिया 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, ऐड का साइन कर दिया कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। नाउ नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस का 1 इक्वल कितना हो गया 0। कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s और कितना हो गया प्लस का 1। ठीक है भाई, अब ध्यान रखें इसकी बात करें 4s स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल कितना हो गया 0। अच्छा यहां से कॉमन ले सकते हैं, यस 2s कितना हो जाएगा 2s माइनस का 1 कॉमन ले लो 2s माइनस का 1 इक्वल कितना हो गया 0। दोनों डिजिट्स में से 2s माइनस का 1
और यहां से 2s माइनस का 1 इक्वल कितना हो गया 0, मतलब 2s माइनस का 1 इक्वल 0 और दूसरा भी 2s माइनस का 1 इक्वल कितना हो गया 0। हमारे पास वैल्यू निकाली गई तो कितनी आ गई 2s इक्वल 1, तो s इक्वल कितनी होगी बेटा 1/2 और दूसरी इक्वेशंस भी x इक्वल कितनी होगी 1/2। हमारे पास अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2 हमें मिल गए, दोनों मिल गए। अब उसके बाद हमें कंपेयरिंग करानी होगी। कंपेयरिंग किससे कराते हैं, वही ax², लेकिन यहां पर वेरिएबल का जो रोल निभा रहा है वो s है। वेरिएबल का रोल कौन निभा रहा है, s है, और वेरिएबल का जब रोल s निभा रहा है तो हमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस s वेरिएबल में लिखनी होगी। तो हम जैसे ही लिखेंगे कंपेयरिंग कौन सी इक्वेशन को, 4x² माइनस का 4x प्लस का कितना 1, कंपेयरिंग आपका as² प्लस का bs प्लस का 1, सी कहते ना है भाई देखत देख पड़ोसन सीखे, कहने का मतलब एक दूसरे का रंग दूसरी संगत पर पढ़ी जाता है। तो यहां पर अगर s वेरिएबल है तो दूसरी संगत का भी रंग कितना है s ही वेरिएबल लेना होगा। अब देखो s² के वेरिएबल के साथ कौन है उसका, मतलब उसका बेटा, ये बाप हो गया, उसका बेटा कितना है a और इसका बेटा कितना है 4, तो मतलब बेटे बेटे की कंपेयरिंग कराई तो a इक्वल कितना हो गया 4। इसी टाइप से ये b यहां पर कितना -4, तो b इक्वल कितना हो गया -4 और c इक्वल कितना हो गया 1। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हमें करानी होती है वेरीफाई। क्या करानी होती है भैया, वेरीफाई। अब वेरीफाई कराने के लिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस का b मतलब माइनस ब्रैकेट माइनस का 4 अपॉन नीचे कितना 4। अच्छा 1 और 1 कितना हो गया बेटा 1 इक्वल 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, प्लस माइनस 1 मतलब 4 अपॉन नीचे कितना हो गया 4, 4 बन जा 4 मतलब कितना आ गया 1 इक्वल कितना आ गया 1। पहली वेरीफाई हो गया। दूसरी डिजिट अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 क्रॉस 1/2 इक्वल c अपॉन a मतलब 1 अपॉन नीचे कितना हो गया 4, 1 अपॉन नीचे कितना हो गया 4 इक्वल कितना हो गया 1/4। इसको भी हमने वेरीफाई किया। इस टाइप से आपके जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.1 के जो क्वेश्चन है वो आपको घर से होमवर्क में राइट करने हैं और जो भी डाउट क्वेश्चन है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें सभी को, जो आपके दोस्त सहपाठी हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।